दोस्तों नमस्कार। जीवन में आगे भी बढ़ना है, सबके सपने भी पूरा करना है। कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो, इतिहास से सीखो, भविष्य में क्या कर पाओगे। बहुत सारे टेंशनों को लेकर हम लोग रोज जीते हैं और रोज रात को मर जाते हैं, फिर अगले दिन उठते हैं और फिर यही टेंशन होते हैं। तो ऐसे ही ये सारे टेंशन लेकर एक व्यक्ति एक साधु महात्मा के आश्रम में पहुंचा। बड़े पहुंचे हुए संत थे और उनसे उन्होंने कहा कि महाराज, मेरी समस्या यह है कि मेरा मन बड़ा अशांत रहता है। क्या करूं, क्या नहीं करूं, किसकी सुनूं, भविष्य मेरा कैसा होगा, इतिहास से क्या सीखूं, कुछ समझ नहीं आता है। कैसे आगे बढ़ूंगा जीवन में। साधु महात्मा ने कहा, बेटा बात तो तुम्हारी सच है और इसका इलाज भी बड़ा सरल है, समाधान भी इसका बड़ा सरल है, किंतु समस्या यह है कि मेरे पास जो जल होता है अभिमंत्रित, जिसका छिड़काव में तुम जैसे भक्तों पर करता और उनकी समस्याएं हल हो जाती है, वो जल फिलहाल मेरे पास समाप्त हो चुका है और शुद्ध जल लाने के लिए नदी जाना पड़ेगा। तो क्या तुम जा सकते हो? व्यक्ति ने सोचा कि एक कटोरा जल ही तो लेकर आना है और समस्या का समाधान हो जाएगा। कहने लगा, जी महात्मा जी, मैं चला जाऊंगा। तो महात्मा जी ने कहा, लेकिन उसमें एक शर्त है। शर्त यह है कि जब तुम जल भर कर लाओगे तो जिस पात्र में लाओगे, जिस कटोरे में लाओगे, इतना उसमें जल भरना कि उसके बाद उसमें एक बूंद जल भी नहीं आना चाहिए। और जब नदी से उसे भरकर लाओगे तो मेरे पास लाने तक उसमें से एक बूंद जल भी झलकना नहीं चाहिए। व्यक्ति ने कहा, ठीक है महाराज, ऐसा ही करता हूं। अब वो जल लेने गया। अब जब वो जल लेकर आ रहा था तो बड़े ध्यान से कटोरे पर, अपने पात्र पर ध्यान दे रहा था और जा रहा था। रास्ते भर में लोग उसे देखते रहे, हंसते रहे, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन वो महात्मा जी तक पहुंच गया। महात्मा जी ने कहा, जल शुद्ध है, जैसा मैंने बताया था वैसे ही किया। जी महाराज, इसमें एक बूंद आने की भी जगह नहीं है, पूरा भरा हुआ है और एक बूंद भी छलका नहीं है। महाराज ने कहा, अति उत्तम। अच्छा ये बताओ, जब तुम जल लेकर आ रहे थे तो रास्ते में किसी ने कुछ कहा तो नहीं, किसी ने कोई टीका टिप्पणी तो नहीं की, वरना ये जल अशुद्ध हो जाएगा? उसने कहा, महाराज ये तो नहीं मुझे पता है, क्योंकि मैं तो सीधे जल भरकर लेकर आ गया। रास्ते में कौन था, कौन मिला, किसने देखा, किसने क्या सुना, मेरा किसी पर ध्यान नहीं था, मैं तो जल लेकर आ गया। महाराज ने कहा, अरे वाह, इसका मतलब आपकी समस्या का समाधान हो गया। कहने लगा, अभी तो आपने मंत्र वाला जल मुझ पर छिड़काव ही नहीं किया फिर। तो महात्मा जी ने जो जवाब दिया वो बड़ा सुनने लायक। महात्मा जी ने कहा, जो छिड़काव में तुम पर करना चाहता था वो तो जब तुम नदी से यहां तक आए, मेरे आश्रम तक, वो तुम पर हो चुका। समाधान यही है बेटा कि जिस प्रकार इस जल को तुमने किसी की बातों पर ध्यान न देते हुए सिर्फ इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि मेरा जल एक बूंद भी गिर न जाए, ऐसे ही आपके जीवन का लक्ष्य होता है। जब आप जीवन के लक्ष्य को ऐसे साध कर आगे बढ़ते हो, पूरा ध्यान उस पर केंद्रित करते हो, तो आपको कुछ समझ में नहीं आता कि कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, कौन आपको देखकर क्या बोल रहा है। और ना अतीत के बारे में आप सोचते हो और भविष्य तो जन्मा ही नहीं है, तो उसकी चिंता क्यों करना। वर्तमान में जियो और जैसे आप जल को लेकर आए हो वैसे अपने जीवन में अपने उद्देश्य के प्रति, लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ो। तो दोस्तों, उस व्यक्ति को तो उसका समाधान मिल गया और मुझे उम्मीद है कि ये बात सुनकर शायद आपको भी समाधान मिल गया हो, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे भी समाधान मिल चुका है। तो चलिए आज से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। नमस्कार।